Hello बच्चों, let's read this question. Question says if the three vectors v1 vector is equal to I cap minus aj cap minus ak cap, v2 vector is equal to bi cap minus j cap plus bk cap, and v3 vector is equal to ci cap plus cj cap minus k cap are linearly dependent, then find the value of 1 plus a to the power minus 1 plus 1 plus b to the power minus 1 plus 1 plus c to the power minus 1. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना की कंसेप्ट. And key concept is three vectors, let's say p vector, q vector and r vector are linearly dependent if box product of p vector, q vector, r vector कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब हमें क्या बोल रहा है कि v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट में क्या बोल सकता हूं कि उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. सो v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर, इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट को हम 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट रो जो होती है उसमें आता है हमारे पास v1 वेक्टर के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स जो हमें क्या दिए हुए हैं? 1 माइनस ए माइनस ए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस ए. सेकेंड रो में क्या आएगा? v2 वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स वो है b माइनस 1 b. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b माइनस 1 b. एंड लास्ट विल बी v3 वेक्टर के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स वो क्या है? c माइनस 1. सो c एंड माइनस 1. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया. ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए. इसको लेट से हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है? देखो, फर्स्ट एलिमेंट विल बी 1 टाइम्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू सी. सो 1 माइनस बी सी प्लस ए टाइम्स माइनस बी सी एंड माइनस ए टाइम्स, ये थर्ड एलिमेंट होगा, बी सी प्लस सी आ जाएगा. ये होना चाहिए इक्वल टू 0. दिस मीन्स 1 माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0. तो यहां से देखो क्या बनेगा? माइनस ए बी सी को क्लब कर देंगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी सी. और बाकी जो टर्म है माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये मेरे पास आ गया. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. अब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको मैंने एस एज्यूम कर लिया. सो एस इज 1 प्लस ए टू द पावर माइनस 1, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी. इस तरीके से लिख सकते हैं. जो हमें कैलकुलेट करना था उसको हमने ऐसे एज्यूम कर लिया. ये जो वैल्यू हमें निकालनी है, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. तो एस क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, दैट विल बी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, दैट विल बी 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस सी, दैट विल बी 1 प्लस ए प्लस सी प्लस ए सी होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी. तो पहले 1 प्लस ए और 1 प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया. सो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी होल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस सी. ये आ जाएगा. न्यूमिनेटर में देखो क्या बनता है? एस विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों ब्रैकेट में से 1 को ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगा. प्लस यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी, तो a b और c 2 बार ऐड होंगे. सो 2 टाइम्स
a plus b plus c, and last term will be ab plus bc plus ac, right? So plus ab plus bc plus ac, ये मेरे पास आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर विल बी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 प्लस ए प्लस बी, सो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी के साथ ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी सी से। तो क्या आ जाएगा, देखो एस विल बी 3 प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी सी, ये मेरे पास आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी, सो 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, सो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख सकते हैं, एंड लास्ट विल बी प्लस ए बी सी, तो प्लस ए बी सी, ये मेरे पास आ गया। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या बनता है, एस विल बी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, सो 4 प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस 2 ए बी सी, सो माइनस 2 ए बी सी होल डिवाइडेड बाय, फिर से क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी सी से। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास ऑलरेडी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी सी से, और प्लस ए बी सी मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा। अब न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे, सो एस विल बी 2 टाइम्स 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, यहां से देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, सो ए प्लस बी प्लस सी, एंड यहां से माइनस 2 ए बी सी प्लस ए बी सी, दैट विल बी माइनस ए बी सी। अब हम देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं वो सेम है, तो वो जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो एस सिंपली क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, सो एस इज इक्वल टू 2, और एस हमने किसको एज्यूम किया था, जो वैल्यू हमें निकालनी थी, 1 प्लस ए टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस बी टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी टू द पावर माइनस 1, कितना आ गया ये, इसको हमने ऐसे एज्यूम किया था, ये आ गया 2, और इसी की वैल्यू निकालनी थी। सो 2 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।